हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 10 जुलाई है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम करने वाले हैं। वीक के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम इस सेशन में उन्हें रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसे रिवीजन सेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के जो नए अध्यक्ष है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आकाश अंबानी बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मुकेश अंबानी के ये सबसे बड़े बेटे हैं आकाश अंबानी, और अब ये रिलायंस इंडस्ट्री के डिजिटल डिवीजन जियो इन्फोकॉम के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो अपना पदभार है ये संभालने वाले हैं, जिसे 65 वर्षीय अरबपति के उत्तराधिकार की योजना के रूप में इन्हें देखा जा रहा है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड को पहली बार क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इयोन मॉर्गन ने ये घोषणा की है। ए इसका करेक्ट आंसर है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के अनुसार इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने की है। मॉर्गन इंग्लैंड की मेंस व्हाइट बॉल टीम के ये कप्तान थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा लॉन्च किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। नासा के शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और प्रक्षेपण रॉकेट लेब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर यह हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है नागालैंड के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नागालैंड की अपनी यात्रा के दौरान जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने आधिकारिक तौर पर दीमापुर शहद परीक्षण प्रयोगशाला का इन्होंने वहां पर उद्घाटन किया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी हब 2.0 नामक जो सुविधा है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। उद्योगपति रतन टाटा ने हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के हालिया टी हब के उद्घाटन की सराहना की है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को हैदराबाद में नई टी हब सुविधा के लिए टाटा सन्स के मानद चेयरमैन से बधाई मिली है, जिससे भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में काफी सुधार होने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन है, डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है अश्वनी वैष्णव के द्वारा। ये केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री है अश्वनी वैष्णव, और इन्होंने डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी के नाम से लॉन्च किया है और इस पोर्टल को मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत डेवलप किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018 और 19 और 2019-20 में कौन सा जो राज्य है ये शीर्ष पे रहा है? तो इसके अंदर जो शीर्ष पे रहा है ये राजस्थान रहा है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 19-20 में राजस्थान 24 जिलों के साथ में शीर्ष स्थान पे रहा है, जिसमें राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और जयपुर सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के रूप में ये उभरे हैं और 2019-20 में इनको उत्कृष्ट ग्रेड में रखा गया है। टॉप 3 स्टेट की हम बात करें इस इंडेक्स की, तो फर्स्ट पे है राजस्थान, सेकंड पे रहा है पंजाब और थर्ड पे है गुजरात। ये भी आपको ध्यान रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष के अंदर लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईरान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है।
ईरान ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है और ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में डेटा इकट्ठा करने के साथ साथ ईरान के अंतरिक्ष उद्योग को ये बढ़ावा देने वाला है। 9 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सतीश चंद्र शर्मा, ये बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना जो पदभार है ये ग्रहण किया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर आधारित द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस मैनी पीक्स ऑफ ए पॉलिटिकल लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये राहुल रामागुंडा के द्वारा ये लिखी गई है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने घोषणा की है कि भारत के सबसे तेज तरार यूनियन नेताओं में से एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की एक नई जीवनी प्रकाशित की जाएगी जो बॉम्बे की सड़कों से दिल्ली में सत्ता के गलियारों तक की उनकी जो यात्रा है इसका पता लगाएगी। 11 नंबर क्वेश्चन है, गेल के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता भारत के जो सबसे बड़े गैस संस्थान गेल इंडिया के लिमिटेड के ये प्रमुख होने वाले हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के जो पहले खिलाड़ी है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं नोवाक जोकोविच। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नोवाक जोकोविच सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं और इन्होंने विंबलडन में अपनी 80वीं जीत के लिए सेंटर कोर्ट पर कॉन्सुन वू को 6-3, 3-6 और 6-3, 6-4 से इन्होंने हराया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, क्यूएस के द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज जो इंडेक्स है 2023 के अनुसार जो अंतरराष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की जो सूची है इसके अंदर कौन सा जो शहर है ये शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये रहा है लंदन, इसके अंदर शीर्ष पे रहा है। क्यूएस के द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की जो सूची है इसके अंदर लंदन 100 अंकों के साथ में ये शीर्ष स्थान पे रहा है। और इसके बाद में हम भारत की बात करें तो इस रैंकिंग के अंदर जो मुंबई है ये 103वें स्थान पे रहा है। इसके बाद में जो बेंगलुरु है ये 114वें स्थान पे रहा है। चेन्नई 125वें स्थान पे इस इंडेक्स के अंदर रहा है, लेकिन जो टॉप पे रहा है ये लंदन रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये कर्नाटका सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया है। काशी यात्रा परियोजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के जो इच्छुक है 30,000 तीर्थ यात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपए की जो नगद सहायता है ये इसके अंदर दी जाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन है, बेंगलुरु में बोश इंडिया के स्मार्ट परिसर का जो उद्घाटन है ये किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। बेंगलुरु में प्रौद्योगिकी और सेवाओं के जो शीर्ष प्रदाता है बॉश इंडिया, इन्होंने नए स्मार्ट परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये दिया गया है अशोक सूता को। सी इसका करेक्ट आंसर है। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और ये कार्यकारी अध्यक्ष है अशोक सूता। इनको CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026 और 27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिकल दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने % होने का अनुमान है? तो ये 100% होने का अनुमान है। नीति आयोग और TIFSC के द्वारा बनाए गए एक उपकरण या टूल का उपयोग करते हुए देश में इलेक्ट्रिकल दोपहिया वाहनों की भावी पेठ का जो विश्लेषण करने के लिए 8 परिदृश्य विकसित करने और अनुमानित इसके अंदर किए गए हैं।
80 नंबर क्वेश्चन है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। दिवंगत नेता फर्डिनेंड मार्कोस के बेटे फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने मनीला के नेशनल म्यूजियम में फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। 90 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक प्रमुख प्रायोजन समझौता पर किया है? तो ये किया है अडानी स्पोर्ट्स लाइन के साथ में। 20 का करेक्ट आंसर है। अडानी समूह की खेल शाखा अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में एक दीर्घकालिक प्रमुख प्रायोजन पर समझौता किया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका जो नया नाम है ये कर दिया गया है डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है येर लैपर्ड बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। येश अतीत पार्टी के नेता येर लैपिड नफ्ताली बेनेट की जगह आधिकारिक तौर पर इजराइल के 14वें नंबर के ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड विभाग के द्वारा जारी इज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो आंध्र प्रदेश है, ये इसके अंदर टॉप पे रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड विभागों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जारी की थी, और इस लिस्ट के अंदर जो आंध्र प्रदेश है ये एक बार फिर से पहले स्थान पे ये रहा है। और टॉप 3 स्टेट की हम इस इंडेक्स में बात करें तो जो आंध्र प्रदेश है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है गुजरात और थर्ड पोजीशन पे तेलंगाना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टी राजा कुमार बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। सिंगापुर के टी राजा कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है मैड्रिड स्पेन के अंदर। साल 2022 का नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 28 से 30 जून 2022 तक मैड्रिड स्पेन में यह आयोजित किया गया है। और साल 1957 में पेरिस में आयोजित पहली शिखर बैठक के बाद से ये शिखर सम्मेलन का ये 32वां इस बार एडिशन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं रवि शास्त्री। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय टीम के पूर्व कोच और क्रिकेटर रवि शास्त्री को फैन कोड एक लाइव कंटेंट स्पोर्ट्स स्टैटिक्स और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान का किस संस्थान ने सफल परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डीआरडीओ के अंदर, डीआरडीओ के द्वारा जो ये सफल परीक्षण है ये किया गया है। डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग रेंज से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण इन्होंने किया है। और यूएवी एक छोटा मानव रहित विमान है जिसमें टर्बोफेन इंजन इसके अंदर लगा है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये राजस्थान के अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने जोधपुर राजस्थान में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन इन्होंने किया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बन गई है? तो ये बन गई है केतनजी ब्राउन जैक्सन। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका में केतनजी ब्राउन जैक्सन सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज ये बन गई है। और अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई अश्वेत महिला देश की सर्वोच्च अदालत की ये न्यायाधीश बनी है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार हर परिवार को फैमिली कार्ड जारी करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है ये जारी करने वाली है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर परिवार को नौकरी देने की योजना पर काम कर रही है।
और जल्द ही इसको लेकर परिवार कार्ड जारी करने वाली है, जिसके तहत हर फैमिली के कम से कम एक सदस्य को जो नौकरी है ये देने का प्लान इसके अंदर है। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसने 3 दिवसीय ग्रैंड हैकथॉन का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीयूष गोयल के द्वारा जो शुभारंभ है ये किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 3 दिवसीय ग्रैंड हैकथॉन की वस्तुतः शुरुआत की है, जिसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नाबार्ड के सहयोग से ये होस्ट कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सिनी सिटी के द्वारा जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का जो टाइटल है ये इस बार सिनी सेठी ने अपने नाम कर लिया है और अब ये 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का ये प्रतिनिधित्व करेगी। 32 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमतों पर 50% छूट देने के लिए किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना की जो शुरुआत है जो की है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये की गई है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, इन्होंने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है और ये योजना राज्य विधानसभा चुनाव से पहले की गई घोषणा के अनुरूप ये शुरू की गई है। 33 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कार्लोस सेंज ने जीता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फेरारी के कार्लोस सेंज ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 में अपनी पहली फॉर्मूला 1 जीत इन्होंने दर्ज की है, जिसमें वे स्पेनियार्ड रेड बुल ड्राइवर सर्जियो पेरेज और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन से आगे हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर इसकी स्टार्टिंग की है, शुरुआत इन्होंने की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामागुंडम तेलंगाना के अंदर इसकी स्टार्टिंग की गई है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एनटीपीसी लिमिटेड ने तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट में से 20 मेगावाट के अंतिम भाग क्षमता के वाणिज्यिक संचालन तिथि की घोषणा इन्होंने की है। 35 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सम्मानित किया गया है तनुजा निसारी को। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा निसारी को यूके की संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाकर महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का जो विश्व रिकॉर्ड है ये तोड़ दिया है? तो ये तोड़ दिया है जसप्रीत बुमराह ने। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रांड के खिलाफ 29 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का जो विश्व रिकॉर्ड बनाकर महान ब्रायन लारा की जो उपलब्धि को 1 रन से इन्होंने हरा दिया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय महारत्न कंपनी को वर्ष 2022 में सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को ये मान्यता मिला है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत की जो सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक कंपनी है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को वर्ष 2022 के सबसे पसंदीदा कार्यस्थलों के रूप में इन्होंने मान्यता दी गई है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं राहुल नार्वेकर। ए इसका करेक्ट आंसर है। मुंबई के वकील और पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और वह इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को संभालने वाले भारत में सबसे कम उम्र के हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? तो ये मिला है HCL टेक्नोलॉजीज को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। HCL टेक्नोलॉजीज को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित ग्राहक समाधानों के नवाचार और कार्यान्वयन के लिए मान्यता दी गई है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पोखरबाजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा शाहिद कपूर बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी.com ने अभिनेता शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पोकरबाजी.com ने अपना नया ब्रांड अभियान यू होल्ड द कार्ड्स लॉन्च किया, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता शाहिद कपूर है। 41 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के जो नए निदेशक है ये कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर मोहन वानी बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। डॉक्टर मोहन आर वानी ने पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस जैव प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक शोध संस्थान के निदेशक के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। 42 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कहां पर आयोजित G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे? तो ये बाली इंडोनेशिया के अंदर होने वाली है। 43 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के जो मंत्री है पीयूष गोयल, इनके द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो इसके अंदर जो ओडिशा है ये शीर्ष पे रहा है। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने वाले राज्यों की जो रैंकिंग है इसके अंदर ओडिशा टॉप पे रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सिंगापुर में स्थित IGSS वेंचर्स कंपनी के साथ में जो समझौता ज्ञापन है इस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये तमिलनाडु के द्वारा किए गए हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को एक समान वेतन देने की घोषणा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेट बोर्ड कौन सा बना है? तो ये बन गया है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड। 20 का करेक्ट आंसर है। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटरों को पुरुषों के बराबर मैच फीस मिलेगी और NZC ने 5 साल का करार इसके अंदर किया है, जिसमें 6 प्रमुख संघ और न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं VK जंजुआ। सी इसका करेक्ट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस सुरक्षा बल ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस नामक अभियान को शुरू किया है? तो ये चलाया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज के द्वारा। RPF ने नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जून 2022 के महीने में जो ऑपरेशन नार्कोस है इसकी स्टार्टिंग की है और ये 1 महीने तक चलने वाला अखिल भारतीय अभियान था, जिसे रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की जो तस्करी है इसके खिलाफ से शुरू किया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन है, गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक को किसके द्वारा जो संपादित है एडिट है ये किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुरंजन दास के द्वारा इसे एडिट किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन है, सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम नामक डिजिटल पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जो परीक्षा संगम पोर्टल है इसको लॉन्च किया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोरा कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसके अंदर 14 पदक जीते हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। अंतिम दिन 2 तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं, 2 रजत पदक और 10 कांस्य पदकों के साथ में जो टोटल 14 पदक है ये इन्होंने जीते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे जो क्वेश्चन है ये क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में नए वीक में। थैंक यू।